लेडी ने किया है अपने हस्बैंड के ऊपर। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कर दिया ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक से मेरे पास एक क्लाइंट आया था, सच्ची में आया था, अभी हफ्ते भर पहले, आबू धाबी का है। उसने करीबन 20 लाख दिए ब्लैक मैजिक निकालने के लिए। मैम अच्छा, आप नेगेटिव एनर्जी रिमूवल और वो सब भी करते हो? हाँ, टैरो से नहीं करते, उसमें से पता चल जाती है। टैरो से पता चलता है? 100%। मैंने परसों ही किसी का देखा, तो वो लेडी ने किया है अपने हस्बैंड के ऊपर। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कर दिया ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। ऐसा क्यों, अगर आप बता सकते हो? तो हस्बैंड आया था कि वो बहुत परेशान था, हेल्थ इश्यूज रहते थे उसको, और उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। मतलब कोई भी चीज़ करने जाए ना, वो उसको काम, जैसे लोग ना आपके पास आके ये बोलेंगे कि मेरे को है ना, मेरा काम होते होते रह जाता है, मेरा बस 90% काम हो जाता है, फिर आखिरी मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, जॉब चला जाता है, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, मेरे सर दर्द होता है, आपके बाल झड़ना चालू हो जाएंगे, आपकी आंखों का चश्मा, बिकॉज है ना आपका जो ब्लैक मैजिक है, आपके ये पहले तो करते हैं थर्ड आई पे, आपको है ना आगे की बुद्धि, मतलब आगे की चीज़ आपको देखना बंद कर देंगे कि तुम्हारे पास है ना अपने बारे में जैसे एक विजन होती है, जैसे आप लोग की भी एक विजन होगी जो आप अपनी थर्ड आई से देखेंगे, वो ब्लॉक करेंगे, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करेंगे और आपका रूट ब्लॉक करेंगे, 4 जगह आपको 3 जगह मारेंगे। तो वो इंसान को सरदर्द बहुत होगा, पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा, बाल झड़ने चालू हो जाएंगे, हेल्थ खराब रहेगी, मतलब बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, ये सारा। तो उसके बहुत ऐसे है ना, पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही हो रहा था, और हर डॉक्टर के पास जाकर आया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब वो मेरे पास आया तो पहला कार्ड ही आया कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है। जब हमने बहुत, तो हम तभी, उसने ये नहीं कहा था कि मेरे वाइफ ने किया है, किसने किया है, वो धीरे धीरे उसके 3-4 नाम, मैंने बोला देखिए अपने ब्लैक मैजिक कोई बाहर वाला पहली बात तो नहीं करेगा, है ना, आपके ऊपर आपका 10 किलोमीटर दूर का बंदा नहीं करेगा, वो वही करेगा जिसको आपसे कोई काम है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, जो आपसे जलता है, जेलस है, एनवियस है, आपका नेबर हो सकता है, उसको आपका घर चाहिए या कुछ चाहिए, जो भी चाहिए, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो इसकी वाइफ ने किया था, क्योंकि इसकी वाइफ को चाहिए था कि ये जो इसके सारे पैसे ना, ये अपनी वाइफ को देता नहीं था 100%, मतलब ये अपने पैसे बचाता था। तो इसकी वाइफ ने इसलिए किया था कि मुझे पैसा देना चालू करते। इतनी छोटी सी बात के लिए काला जादू कर दिया, मतलब कंट्रोल ना, इट इज़ अ कंट्रोल। वो क्या करता था कि उसको उतना ही पैसे देता था जितना उसका घर का चले, आप समझ रहे। सो ही इज अर्निंग इन लैक्स, बट ही इज गिविंग द वाइफ 10%, 15%। तो वाइफ को आया गुस्सा, तो उसने बोला कि अब मेरे को, मैं जब पहले था तो तब मैं समझ सकती थी, अभी इसका पैसा है तो भी अपने पास रखता है, क्या करता है क्या नहीं करता, तो जस्ट टू कंट्रोल द पर्सन उसने किया था। मैम अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडीज़ दे देते हैं इन चीज़ों के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी रेमेडीज़ डिस्कस होती है। अगर आपके हस्बैंड आप पे खर्चा नहीं करते तो आप ऐसे कर लो, हस्बैंड नाराज़ रहते हैं, वाइफ नाराज़ रहती है, वाइफ गुस्से वाली, हस्बैंड ये, तो ऐसे रेमेडीज़ करना भी क्या एक तरीके का ब्लैक मैजिक ही है, या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अदर पर्सन पे? मुझे गुस्सा है तो मैं अपने ऊपर करूँ, वो ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। मुझे गुस्सा है, मेरे अंदर अगर सपोज आए, और मे बी आई लाइक टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, फिर मैं पूछूँ मुझे क्या करना है, तो मैं बोलूँगी स्पेंड कम कीजिए, आपका शुक्र को डाउन कीजिए, जो भी है, तो आप ये रेमेडी कीजिए। एक छोटी सी मैं बात करूँ तो जो मैं अपने लिए करूँ वो ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन मैं वो रेमेडी करूँ कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर कुछ भी करो, दैट इज नॉट राइट। तो जिसे टोट का वर्ड कह देते हैं, वो एक तरीके का मिनी ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। हाँ, मिनी ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है हेल्थ पे अगले बंदे की? इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एक ब्लैक मैजिक की विधि जो होती है ना, वो बहुत अलग होती है, बहुत पावरफुल होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें होते हैं, डार्क एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सर, जैसे हम भगवान को नैवेद्य खिलाते हैं, हम मिठाई खिलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इनके नैवेद्य ही अलग होते हैं। तो यू शुड नॉट गेट इनटू इट, बिकॉज अल्टीमेटली वन और द अदर डे इट इज़ गोइंग टू बाउंस बैक। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, सच्ची में आया था, अभी हफ्ते भर पहले, आबू धाबी का है। उसने करीबन 20 लाख दिए ब्लैक मैजिक निकालने के लिए। किसको दिया? किसी तांत्रिक को दिए 20 लाख। तो फिर उतरा? बोलता है मेरा तो जॉब भी खतरे में आ चुका है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैम जब आपके पास आता है कोई, तो मैंने बहुत सिंपल रेमेडी दी उसको। अच्छा, तो मैम जैसे अब आपने बताया कि आपके क्लाइंट के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो वो आगे से कुछ क्वेश्चन पुट अप कर, मतलब पूछते हैं आपसे? अरे उसको पता ही था ना, वो तो आया ही था। पहले उसकी वाइफ आई कि मेरे इसकी सिस्टर इन लॉ ने किया था ब्लैक मैजिक, वही पैसे के लिए, कि वो देता रहे, पैसे देता रहे।
उसका हस्बैंड नहीं था। मैम वैसे काफ़ी लोग को जैसे ना जैसे कोई ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स अगर कोई देखता है कि जैसे जो भी आपने बताया, बट हम जो अपने पॉडकास्ट में भी सुनते हैं, मतलब काफ़ी लोग को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक या टोना टोट का ही हो रहा है किसी के साथ, वो सो रहा है 3-3 दिन तक लगातार सो रहा है, डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आ रहा है, तो वो है एक अलग डिसऑर्डर रादर देन ब्लैक मैजिक या टोना टोट का। तो ये भी आप कर लेते हो अलग? हाँ, क्योंकि हम लोग को पास वो मतलब बेसिकली अगर वो इंसान का स्प्लिट पर्सनालिटी है वो पता चल जाएगा। ब्लैक मैजिक के जो सिम्टम्स दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। लेकिन जब आपके पास ब्लैक मैजिक होता है ना, तो आप अपने काबू में नहीं होते हो। आपका सपोज किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि आपका इसके साथ ब्रेकअप हो जाए, आप जैसे वो इंसान के पास जाओगे आपका उस इंसान से झगड़ा हो जाएगा। मैम वैसे स्प्लिट पर्सनालिटी और डिसऑर्डर आप ना ऐसा झगड़े में चिल्लाना चालू कर दोगे तो वो जो स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो लोगों को लगेगा इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई, अभी तक तो ये ठीक था, अभी क्यों खराब है। और ऐसा होता है। और ये ब्लैक मैजिक आराम से बोलते ना 10,000, 20,000, 25,000 में कर लेते हैं, गुस्से में हो जाता है। चेक कैसे करें कि एक्चुअली ब्लैक मैजिक है, या मैं हमें किसी के पास जाना चाहिए? शुड वी सीक मेडिकल हेल्प? अगर कोई बंदा अच्छा नहीं फील कर रहा, लो फील करना, बॉडी एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स, ये ऐसे सिम्टम्स भी है मैम कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई होती है, बराबर है। तो हम किस तरफ जाएं? देखिए, मैं तो बोलूँगी दोनों तरफ जाओ। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं साइंटिफिक हूँ, मैं बोलूँगी दोनों तरफ जाओ। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो वो भी देख लो। कभी कभी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं हो के ब्लैक मैजिक होता है, तो दोनों चीज़ को रूल आउट करो ना। आजकल तो वैसे भी सपोज आपको कैंसर भी बोल दिया तो आप 2-2, 3-3 डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? मेरे को एक लोअर बैक पेन था तो मैं एक डॉक्टर के पास गई, दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई, तो तके फिर मुझे समझ में आया क्या कहानी। देन यू नीड टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये नहीं, और है ना ये जो बोलते हैं ना लोग ब्लैक मैजिक के लिए 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, ये सब नहीं देने चाहिए। मैं बहुत सरप्राइज रहती हूँ। बहुत ही सिंपल वे से आपके ऑरा क्लेंस करके, बहुत ही सिंपल रेमेडीज से आपका ब्लैक मैजिक निकल जाता है। क्या रेमेडीज होती है मैम? जैसे अब वो है ना, मैंने क्या बोला, वो मैं नक्षत्र से देती हूँ और वो कस्टमाइज होती है। लेकिन आप एक जो मैं जेनरिक जो है वो मैं सबको दे सकती हूँ कि अपने पास एक टूरमलिन रखें। वो क्या होता है? वो मैं लाना भूल गई। अच्छा, वो स्टोन होता है। हाँ, तो हम फोटो लगा दें। हाँ, ब्लैक टूरमलिन अपने पास बड़ा सा रखें, अपने जहाँ सो रहे हो वहाँ पे बड़ा सा टूरमलिन रखें, अपने साथ ब्रेसलेट पहन ले, तो इस सब लोगों को ब्लैक मैजिक का ये नहीं होगा। और अगर बहुत सिंपल, ये जेनरिक मैं उपाय दे रही हूँ, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, आपको ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने सैटरडे के दिन आपको आपके घर के बाहर गंगा जल रखना चाहिए, पहली बात। फिर उसके ऊपर आप जो पीली सरसों होती है ना, वो हम यूज़ करते हैं ब्लैक मैजिक को निकालने के लिए। तो अपने वो थोड़ा सा अपनी पीली सरसों अपने हाथ में रख के ना, ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज निकाल के घर से बाहर निकल जाइए। घर से बाहर निकल जाइए और कोई भी पेड़ के नीचे उसको दफना दीजिए, रख दीजिए। इसको प्लीज़ चौराहे वौराहे पे मत छोड़िए, बिकॉज आप एक एनर्जी को हटा रहे हो, तो उसको कहीं दफना दीजिए। कर पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस आके पहले गंगा जल छिड़किए अपने ऊपर, फिर घर में आइए, नहा लीजिए। बहुत सिंपल रेमेडी हो जाएगी। हमने कहीं दफनाई और ना अनजाने किसी और का पैर वैर पड़ गया तो उसका नुकसान तो नहीं हो गया? झाड़, जैसे झाड़ होता है ना, उसमें कर दीजिए। नहीं तो अगर आपको रखना है तो गमला रख दीजिए, गमले में कहीं ना कहीं तो जाना ही है। अगर आप नहीं कर सकते तो देन व्हाट यू कैन डू इज, आप उसको बर्न कर सकते हो तो कहीं जाके बर्न कर दीजिए, तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। ये सही है, क्यों बेकार में किसी और के पैर पड़े जाने अनजाने में। तो बर्न कर दीजिए। आप जैसे लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये पेपर में डाल के उसको दिए से बर्न कर दीजिए। हल्की सी राय लेनी है, बहुत सारी नहीं लेनी। और फिर हमेशा अपने पास टूरमिन रखिए। और ये उपाय तो सबको करना चाहिए, वंस अ मंथ। तो जो, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कोई आप पे ब्लैक मैजिक करे। आजकल कितने लोग रात के 2-3 बजे घूमते रहते हैं। कोई भी, अगर आप स्मशान से निकल गए, कोई भी आत्मा संतुष्ट नहीं है, वो आपको हल्की से आपके एनर्जी में आ जाती है, आपको पता नहीं कहीं पड़ता से गुजरे हो वहां से आ गई, ऐसा हो जाता है। आ जाती, गुजरते आ जाती। मैम बट ऐसा कहते हैं ना कि उसको अगर तुम इनवाइट कर रहे हो, ऐसे थोड़ी अगर तुम 2-3 बजे वॉक कर रहे हैं तो वो हमारी ऑरा में नहीं, क्या होती है कि वो है ना, अपने अगर उस वक्त अगर आप जा रहे हो खुशी खुशी, जैसे अभी आप ड्रिंक करके जा रहे हो, देखो इनवाइट करना भी क्या होता है, ड्रिंक करके जा रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल ही नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला है, तो आप अभी अननोइंगली इन्वाइट कर रहे हो, आपको नहीं पता। तो ये ड्रिंक करना, ये ड्रग्स करना, ये सारे लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे कोई एक सेंसिबल इंसान निकलेगा तो उसको नहीं है कि पकड़ जाएगी। और वो फिर उसके अंदर अगर आप जो चेंजेस कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे एक एक्सेस का बहुत अच्छा स्टेटमेंट होता है जो मैं हर रात बोल के सोती हूँ। हालांकि मेरे को एक्सेस नहीं आता है, मतलब मैंने थोड़ा सीखा है, पूरा नहीं सीखा है,
काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। लेकिन मैं हर रात को ये बोल के सोचती हूँ कि जिसने भी जो भी मेरे ऊपर अगर कुछ कर रहा है या मेरे घर में कुछ किया है या कुछ भी है, सो इट गोज़ बैक टू द सेंडर, इट गोज़ बैक टू द सेंडर। गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, पॉड एंड पॉक, ऑनलाइन शॉर्ट्स, बॉयज़ एंड बियॉन्ड्स, ये मैंने स्टेटमेंट सीखा था 2010 में। ये वर्क करता है मैम? बोल देने से वापसी हो, आपको ये पूरा स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा और ये वर्क करता है। और जब जब मैंने देखा है, मैंने ये बोल के सोई हूँ, मेरे को बहुत अच्छी नींद आई है। बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम नाउ टॉकिंग नॉट अबाउट टोना टुटका, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब जैसे आपका एक एसोसिएशन है, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप जैसे इधर बैठते हैं, आपके पास वो आ जाती है बातें कि आपको क्या बात करनी है। आप यहाँ से हटके अगर आपने कोई दूसरा अपना जगह ली तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे होगा ना, तो एक एसोसिएशन होता है। अगर आपने अपने माइंड में ठान लिया कि भाई ये करने से जाएगा, तो जाएगा ही जाएगा। यू नीड टू फोकस ऑन द लॉ ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली आप अपना सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो कि कुछ नहीं है, सब ओके रिपोर्ट है। कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस, क्योंकि जब आप सोते हो ना, मैंने क्या कहा, सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो आपके अब सबकॉन्शियस माइंड में उसने पहला थॉट डाल दिया कि कुछ भी नेगेटिविटी ऑरा में आ गई, ऑरा में ही है ना, आप अपना ऑरा क्लेंस करा लो, और क्या चाहिए। मैं वैसे नॉट जस्ट वाइल स्लीपिंग और गेटिंग अप, अगर तुम इन जनरल भी अपने दिन में अगर अपने पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हो, तो तुम्हारे को नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, तो तुम उस तरफ। थॉट्स की बात नहीं है, अभी तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये जेलस है तुमसे, इसने कुछ भेज दिया, तो तुमने रात को बोल दिया, तो जो भी इसने भेज दिया, इट गोज बैक टू द सेंडर विद कॉन्शियसनेस एंड अगले बंदे ने तो भेज दिया ना, तो वो हाँ, ज्यादा तुम्हारा थॉट्स पॉजिटिव कितना भी हो ना, वो तुमसे जेलस है, और लोग होते हैं जेलस। मैम जेलस के चक्कर में ही हो रहा है इतना, है ना? हाँ, जेलस, कंट्रोल, इसका अच्छा क्यों, उसका अच्छा क्यों, नजर लग